हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एच डी यादव मैथ लेकर आए हैं दोस्तों। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आगे चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल आर्यम एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों और सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आपको सारी जितने भी क्वेश्चन हैं यानी सारी बुक के जो चैप्टर हैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा, ठीक है, आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग पढ़ेंगे भाई। कह रहा चार पहियों की परिधि। परिधि का मतलब होता है कि एक जैसे ये वृत्त होता है, वृत्त के चारों ओर घूमना, यही वृत्त होता है। 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि वे एक चक्कर यानी पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो उनके द्वारा कम से कम यानी कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। इसका मतलब कहना है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई वृत्त है, कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है और सब यहाँ पे शुरू करते हैं, तो ऐसा कौन सा समय होगा कि या कितनी दूरी होगी जो एक साथ यहीं पर सब मिलेंगे, जितने लोग हैं ए बी सी डी। इसका कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने का तरीका। ऐसे समझेंगे ये इसका मतलब कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कर लेना है भाई, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम 16, 24 और कितना है 32, फिर कितना है आपका 40 है। इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो यही आपका आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम का एक तो तरीका होता है दोस्तों, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे इसको निकालेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए ऐसे निकाल देते हैं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। कितने, 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 12 होगा, फिर बस 16 हो जाएगा, यानी 2 16 फिर कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, फिर 2 से जब हम कट करेंगे 2 चौके 8 होता है, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से कितना हो जाएगा 20। ठीक, अभी मैं आपको एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा जिसे एकदम आसान तरीके से लगा लेंगे। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक, फिर इसको हम 2 से कट करेंगे भाई, एक बार गया, 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे, 2 बार गया, उसके बाद 5 भी नहीं कटेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये एक बार 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा दोस्तों, उसके बाद 5 से ये ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक, तो यानी यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, जब ये कट गया यहाँ से 5 से, तो अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 हो गया, और 2 तिहाई 6, तो 80 गुणे 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 80 गुणे 60 कर देंगे तो दोस्तों 60 80 गुणे 6 कर देंगे तो 8 छंग 48, 480 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। इतने सेंटीमीटर पर ये सब एक जगह आप आपस में मिलेंगे। ठीक है, आंसर तो आपका आ गया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आइए, वो क्या है, जैसे आपको दिया था 16, 24, क्या दिया था दोस्तों, 16 दिया था, 24 दिया था, और क्या दिया था 32 दिया था, फिर कितना दिया था 40। मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जल्दी से लगा लेंगे। इसी का गुणनखंड ही तो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 8 त्रिक 24। कोई भी एलसीएम अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा फैक्टर करिए जिसमें 3 या 9 जरूर आए। ठीक है, आप ये कोशिश किया करिए 3 और 9 तथा 8 जरूर आए। ठीक है ना, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 3 आ गया तो 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो ऑप्शन में जिन ऑप्शन का डिजिट सम जो है 9 3 से कट जाएगा वो वही आंसर होगा। देखिए इसमें 8 3 11 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 8 3 तो 11 हो गया। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, 40 है, 40 है आपका, तो 40 से 40 सेंटीमीटर 3 से तो कटेगा नहीं दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका है 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा। 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन 8 4 12 होगा, सॉरी यहाँ पे 11 कह रहा था। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 8 4 12 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। देखिए आप तुरंत लगा लिए, यानी कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन आपको कैसे करना था ये ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन था दिया था आपको कब एक चक्कर मिलेंगे, तो आप ये 24 आपको दिखा, 24 का फैक्टर किए, 8 त्रिक का 24। तो यहाँ पे ऐसा किए कि 3 का मल्टीपल होगा, जिन संख्याओं का योग ऑप्शन में जोड़ लिया, 8 4 12, यही 3 से कटा आंसर। आगे बढ़ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 5 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा।
जब एलसीएम 60 पता चल गया तो अब हमें क्या करना होगा कि 1456 में हमें भाग लगाना होगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों 1456 में भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे बताइए, इसी 60 से हम भाग करेंगे दोस्तों। किससे भाग करेंगे, 60 से हम भाग करेंगे। ठीक, चलिए 60 से भाग करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, 25 बचा। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा। अब 6 चौको 24, 4 बार गया 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसका शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 16 बच गया। अब ये शेष हमारा 16 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 16। अब आपको क्या करना होता है, जिससे आप भाग कर रहे हैं इसके और इसके बीच का डिफरेंस लेते हैं। इसके और इसके बीच का जब डिफरेंस लेंगे तो 16 और 60 के तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो यही संख्या होगी जो दोस्तों इसमें हम जोड़ देंगे तो 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे जोड़ने वाली संख्या जो दोस्तों आपको पता चल गया कि कौन सी होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे अगर विभाज्यता का नियम से देखते दोस्तों, तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम से थोड़ा सा देख लेते। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विभाजित हो जाए कौन संख्या जोड़ने पर, तो 1456 में अगर जोड़ोगे 1456 में सभी यानी सी को, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 4 4 4 यही जोड़ेंगे ऑप्शन में, क्योंकि जोड़ने पर सभी ऑप्शनों को आप चेक कर सकते थे। 6 4 10 5 4 9 1490। तो विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिसके पीछे 0 है या तो 5 से कटेगा या 0, यानी 5 का नियम यही कहता है जिसके पीछे 0 है या 5 है वो 5 से कट जाएगा, तो इसी के पीछे आएगा। यही आपका आंसर है। और भी ऑप्शन जोड़ेंगे नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के पीछे 0 है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 18 27 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए 15 18 और 30 से, तो यहाँ 27 और 30 से जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसी का तो होगा एलसीएम, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे पहले हम तुमको आसान तरीके से बताएंगे। 15 18 27 और 30, सबसे एक तो वही होता है ना दोस्तों, जब यहाँ पे कहा पूर्णतः विभाजित, ये मत कहना बड़ी से बड़ी तमाशा होगा, लासा ही होगा। पूर्णतः विभाजित की बात करें तो आप हमेशा लासा ही निकालिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो होता है आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जनरली कि इसको 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना, मैंने आपको बताया कि इसका फैक्टर हमेशा ऐसा किया करिए जिसके बीच 3 या 9 का गुणनखंड जरूर बचे। तो यहाँ पे 9 दूना 18, तो यानी 9 का फैक्टर क्या कहता है, जिन ऑप्शन का योग 9 से कट जाएगा वो क्या होगा, वही आंसर होगा। 8 7 15, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 से ये कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा दोस्तों, 8 7 15 ये नहीं कटेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन, ये 900 और 8 5। अब ये देखिए इसका गुणनखंड करेंगे पंक्ति यही 15। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम यही कहता है जिसके पीछे 0 होगा या 5 होगा वो 5 से कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों 0 इसके भी है इसके भी है, तो ये दोनों सही है। अब यहाँ जरा ध्यान समझना है, 27 है। अब यहाँ पे आपको दिमाग चलाते रहना, ठीक है, तभी जल्दी होगा। 27 है, 27 का ऐसा गुणनखंड करो कि ये कट जाए। तो देखिए 27 से ये 900 तो कटेगा नहीं, जिंदगी में नहीं कटेगा 27। तो ये 27 तरीका 81, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया ना, देखो कितना जल्दी से आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन है, आप पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा 1500 और 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है। 36 और 102 से विभाज्य। सबसे पहले हम लोग 45 नंबर को सॉल्व करेंगे, 36 और 102 से विभाज्य है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, इसका गुणनखंड बनाएंगे 9 चौक 36। तो ऐसा ऑप्शन होगा जो जिस ऑप्शन का योग 9 से कट जाए। पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दे रखा 16 32, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 3 2 5 6 11 11 1 12। तो यहाँ से दोस्तों 9 से ये नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन तो नहीं कटेगा। बी ऑप्शन देख लेंगे, 7 1 8 3 11 11 4 15, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखेंगे 8 1 9 3 12 6 18, ये दोस्तों देखिए ये 9 से कट जाएगा इसका योग। अब देखिए 4 4 8 9 8 17 1 18, ये भी कट जाएगा दोस्तों। यानी 2 ऑप्शन आपके मिल गए, कौन, एक तो 1836 मिला और कौन मिला भाई 1944, ये 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, चलिए सी वाला मिला और डी वाला, इसमें से कौन सही होगा इसको जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 102 है, इसको अगर गुणनखंड बनाएंगे 17 छक्का 102, तो 17 छक्का 102, तो ये इसका मतलब जो ऑप्शन ये 17 से कटेगा, 17 से कटेगा वही आंसर होगा। तो देखिए पहला सी ऑप्शन देखते हैं, 17 कम 17 17 8 136, अर्थात ये सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, यही आपका कट गया। ठीक है, 17 से भी कट गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे तो आपको आ जाएगा। ठीक, 36 और 102 का एलसीएम ले लेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये इसका कटे पिटेगा तो 1836 आएगा ही आएगा।
ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 46 और 47 नंबर देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 47 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, इसको आप लगाइए और फिर से यहाँ से करने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 15 20 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, महत्व यानी मेरी बड़ी से बड़ी संख्या कोई बात नहीं है। आइए मैं एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 10 है, 15 है और 20 है। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ऐसा करिए कि इसमें 3 निकले या 9 निकले, तो 3 बचे 15 दोस्तों। ठीक, विभाज्यता का नियम आप पढ़ लीजिए 10 तक, बस उसी से आपका आंसर होता हुआ चला जाएगा। 5 का नियम यही कहता है जिसके पीछे 0 होगा या 5 होगा वो कट जाएगा। तो दोस्तों सब में 0 है, सब में 5 है, इससे काम होने वाला नहीं, इसको हटाओ। 3 का नियम कहता है जिन ऑप्शन का जो योग है, संख्या है, उसका योग 3 से कट जाएगा, वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं पहला 9 त्रिक का 27 पहला हो सकता है। 9 दूना 18 6 24, ये भी 3 से कट जाएगा। 9 दूना 18 8 18 17 25, ये नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, 9 दूना 18 9 त्रिक 27 27 5 32, ये भी 3 से नहीं कटेगा। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ए वाला है, बी वाला है। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 24 यानी 20 है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कर देंगे तो क्या कर देंगे, 4 पंचे 20। अब देखिए इसमें 4 आ गया तो लास्ट के 2 अंक 4 से भी, 4 का नियम यही कहता है लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 90 है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखिए ये 4 है और ये 60 से क्या हो, 60 है 4 से कट जाएगा, यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आया दोस्तों, सब चीजें आपको समझ में आएगा, क्योंकि 9 दूना 18 8 6 24, 24 हो गया, 3 से भी कट रहा है और इधर ये 4 का नियम भी लगा दिए, ये कट गया। अगर नहीं आता दोस्तों तो इसको लगाने का तरीका जो है दोस्तों ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आंसर तो आ गया ना आपका। चलिए कैसे आया, समझ में जरूर आया होगा, विभाज्यता का नियम। इसको लगाएंगे कैसे, इसको जरा समझिए, मैं आपको सारी चीजें का आप क्लियर कराता हुआ चलूंगा। आइए, जिसको नहीं आता उसको कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यही करेंगे दोस्तों, 10 15 20 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम जो है सबसे पहले पता चल गया आपका 60 आएगा। 60 आएगा, कोई बात नहीं, 60 आ गया तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक, यही होती है। अब आप इसी में भाग करिएगा, चलिए इसी में भाग करते हैं। 60 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया, 3 आ गया 39, 9 को लिख लेंगे। 6 से भाग करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये कट गया। अब यहाँ से 9 आ गया, 6 छंग 36, 360 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यानी कितना आ गया, 39। अब कहता है यही कि नियम कि जो बड़ी से बड़ी संख्या जो शेष है उसी का अंतर ले लीजिए। अंतर जब लेंगे दोस्तों, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 गया 6 आ गया, फिर 99 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यानी आपका कौन सा आंसर हो गया, मैंने आपको बताया था अभी कि इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया यार, 99 60 आंसर आ गया। यही तो मैं आपको बता रहा था बार बार, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। लेकिन विभाज्यता वाले नियम में भी तो यही तो मैं बताया था कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 9 दूना 18, यहाँ पे देखिए ये 15 है, 15 था आपके पास, 15 का क्या कहता है, 3 पचे 15, 3 से कटना चाहिए। तो 9 दूना 18 और 6 24, 3 से कट जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे इसके पहले मैं सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। यहां से देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। आइए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि यहाँ पे दोस्तों आपके सामने तो 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है और 27 दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 9 त्रिक का 27, आपको क्या करना है, 9 का फैक्टर ऐसे ढूंढना है जो यहाँ पे मासा लासा जो होगा इसी 9 का गुणनखंड जरूर होगा। तो ऑप्शन में चलते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं और जो अंक जो जिस ऑप्शन का अंक 9 से कट जाएगा वही आंसर होगा। देखिए पहले ऑप्शन में देखते हैं, 9 6 15, 15 9 24, 15 9 कितना होगा 24, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 7 16 2 18, ये 9 से कट जाएगा दोस्तों। 9 दूना 18 3 21, 9 से कटा, नहीं कटा, ये भी नहीं होगा। 9 दूना 18 6 24, ये भी नहीं कटा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए आपका आंसर जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी से आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए ये रहा दोस्तों हमारा, देखिए इसको अगर आप ऐसे लगाएंगे तो हम यहाँ पे आपको मैं वो भी नियम बता दे रहा हूँ जिससे आप सोच रहे होंगे इसको कैसे लगाया जाए। ठीक है, आइए जो सोच रहे हैं भाई उनको भी बताना जरूरी है।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 18 का, फिर 27 का एलसीएम लेंगे। ठीक, मैं दो तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 × 12, 2 से 15 नहीं कटेगा दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे, 2×9 = 18 हो जाएगा। 27 भी नहीं कटेगा, फिर यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2×3 = 6, 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कट कर लेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। अब 3 से कट करेंगे, 1 भी नहीं कटे यानी 5, ये भी कट गया, ये 3 × 3 = 9। अब ये दोस्तों आगे चल के 3 और 5 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और 3 × 3 = 9, 6 × 9 = 54 यानी 540 आ गया दोस्तों इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। कितना दिया था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 9999 होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 540 से भाग लगाएंगे बस। ठीक है, 540 से आप भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा दोस्तों 540, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में 4 गया 5, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे आपका ये 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इससे आप भाग करेंगे तो 9 45, 8 बार ले जाएंगे, 8 0 0 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 5 40 3 43 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, 9 है, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कट गया, 279 है। अब बड़ी से बड़ी वाली संख्या में से इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो 9 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0। और फिर यहाँ पे दोस्तों 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा। फिर उसके बाद 9 में से 2 गया, 7 बचा। अब उसके बाद क्या है, 9 नीचे आ जाएगा, तो यानी आप कितना आएगा, 9720। तो मैं यही चीज तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था यार कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। यही पे तुमको देखते ही कैसे आंसर बताना था। 27 का गुणनखंड होता है 9 त्रिक का 27। ठीक है, 9 त्रिक का 27। तो यहाँ पे आप 9 का वही करिए कि जो ऑप्शन का योग 9 से कट जाएगा वही आंसर। तो बी ऑप्शन, इतना आसान तरीके से मैं तुमको सिखा रहा था, इस पे आ रहे हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 5 घंटियां हैं भाई। कितनी घंटियां हैं, 5 घंटियां हैं। चलिए 5 घंटियां हैं, लगातार एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। कोई बात नहीं है, यहां से जरा देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका एलसीएम 180 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 180 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब 180 आ गया तो यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, लगाइए। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, इसको आप लगा के हमें बताइए भाई। देखिए दोस्तों, आप लोग बता पाए कि नहीं बता पाए, आपको आया कि नहीं है। आप चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम आ गया, इतना सेकंड है, इतना सेकंड है दोस्तों। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 3 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 मिनट होगा। ठीक, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, समझने वाली क्या बात है, मैं एकदम आपको क्लियर बातें बताऊं। कुछ लोग दोस्तों बहुत उल्टा पुल्टा आपको एसडी यादव मैथ सॉल्व करा रहे हैं, मैंने देखा था कि आंसर इसी एसडी यादव मैथ में आंसर आ रहा है, कुछ बता रहे हैं कुछ, ये जान लीजिए इतनी लापरवाही है, बस यही जान लीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे जब कहे आपको मिनटों में, जब यहाँ पे कहे मिनटों में, इतने दिनों में या इतने समयों में, या कहे इतने घंटों तक, अगर मैं कहे तक कहे तो आपको जितनी बार जाता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, समझते रहना। अगर मैं कहेगा इतने समयों में, इतने घंटों तक, ठीक, मैं कहे तक कहे, आपको भाग करने के बाद जो आए उसमें एक जोड़ना है। अगर कहे के अंदर 10 मिनट के अंदर कहेगा तो आपको वहां पर एक जोड़ना नहीं है दोस्तों, समझ में आया ना। अगर के अंदर कहेगा तो आपको एक नहीं जोड़ना, अगर मैं कहे तक कहे तो आपको एक जोड़ना है। इसी क्वेश्चन में आपका 3 मिनट आ गया ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर सेकंडों का आंसर है, कहाँ है, 36 मिनटों में। तो 36 को लेना है और यहाँ पे आपके पास 3 आया, 3 से आप भाग करेंगे, 3 से कितना आ गया, 12। तो 12 आ गया ना दोस्तों, में कहा है कि मिनटों में आपको एक जोड़ देना है, 12 1 13। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये इतना लापरवाही कर रहे हैं सॉल्व कराने में कि बच्चे इसमें कंफ्यूज है, तो ए ऑप्शन आएगा दोस्तों 100%। ठीक है, आप 12 मत लगाइएगा, बहुत से लोग 12 बता दिए। ठीक है ना, 13 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या करना, मैंने आपको यहाँ पे नियम भी बता दिया किस लिए ये 13 आएगा। कि मैं तक कहेगा तो एक जोड़ लेते हैं, के अंदर कहेगा तो हम एक नहीं जोड़ेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे भाई। ठीक है, कह रहा है 3 अलग अलग, चलिए कोई बात नहीं, कह रहा है
तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड में बदलती रहती हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। तो यहाँ पे 24 है, उसके बाद 36 है, फिर 54 है। आप इसका एलसीएम कितना जल्दी ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिससे मैं आपको बताता आया हूं। 2 से कट करेंगे 12, फिर 2 से कट करेंगे 18 हो जाएगा 18, फिर 27 दूना 54 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से भाग लगा लेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। फिर 2 से कट करेंगे 3 बार जाएगा दोस्तों, ये 9 भी नहीं कटेगा, ये 27 भी नहीं कटेगा, लिख लेंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 3 9 27। अब यहाँ 3 से कट करेंगे दोस्तों 1 1, 3 त्रिक 9। अब यहाँ पे 3 से जब हम कट करेंगे तो सारी चीजें कटती हुई चली जाएंगी, ठीक है, ये कट गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक का 24, 24 हो गया ना, और 24 तिया 72, 72 आ गया। अब 72 और यहाँ पे एक 3 का और गुणा करना है, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 216। 216 क्या है दोस्तों, ये सेकंड रहा होगा, ये सेकंड है। इसको हमें किस में बदलना है, मिनट में बदल लीजिए। तो 60 से जब भाग करेंगे 6 त्रिक 18, 3 मिनट कितना हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा, 180 सेकंड हो गया। और 80 20 30 36 और 36 सेकंड हो गया। तो यानी आपका कितना हो गया, 3 मिनट 36 सेकंड। तो यहाँ पे जहाँ पे 10 बज के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहाँ आपके क्वेश्चन में कहा गया है 10 बज के 15 मिनट 00 सेकंड, वहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे 3 और कितना 36 सेकंड जब जोड़ेंगे तो इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपके सामने 18 मिनट 36 सेकंड। कितना, 10 बज के 18 मिनट 36 सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। किसी ऑप्शन में है यार, बोलिए। बी ऑप्शन आपके ओर जा रहा है, यानी ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पीड अपने ऊपर है दोस्तों, कितना तेजी से एल्सियम ले पाते हैं और कितना इसमें जोड़ पाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करना था, एल्सियम लेने के बाद सेकंडों को मिनट में चेंज करके डायरेक्ट आप यहाँ पे जोड़ के लेते, 18 मिनट किसी में आ रहा, वही आपका सही हो जाता, बस कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप ऑलरेडी कितना हो गया क्वेश्चन देखते हैं 50। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 85 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। अब ऐसे इस वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।